नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि दृष्टि दोष क्या होता है और उसको निवारण करने के लिए कौन सी विधियां हैं, ये सारे डिस्कस कर चुके थे। और आज हम देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी क्लास की। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक त्रिकोणीय कांच का पारदर्शी ठोस होता है। यानी कि प्रिज्म क्या होता है? एक तीन कोने का त्रिकोणीय तीन कोने का पारदर्शी क्या होता है? ठोस कांच कांच होता है, जिसकी दो अपवर्तक सतहें एक कोण बनाती हैं। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो वह दो बार अपवर्तित होती हैं। ये क्या है? ये प्रिज्म है। ठीक है, ये क्या है? प्रिज्म है। जब ये प्रकाश की किरण इसके अंदर प्रवेश करती है तो एक बार क्या हो रही, निर्वात से किसमें जा रही है? सघन में जा रही है। फिर ये देखो, यहाँ से प्रवेश की, ये निर्वात से सघन में गई, फिर ये यहाँ से सघन में ट्रेवल करती है। उसके बाद फिर दूसरी साइड में क्या होता है? फिर सघन से निर्वात में की ओर जाती है। तो यानी क्या होता है? इसका अपवर्तन दो बार होता है। वायु से कांच में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण अभिलंब यानी नॉर्म की ओर झुक जाती है। जब निर्वात से सघन में प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, पीछे पड़ चुके हैं। अ, तो और कांच से वायु में निकलते समय अभिलंब से दूर झुकती है। यानी कि जब प्रकाश किरण सघन से जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होता है? अभिलंब से दूर हटती है। पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रिज्म में दो अपवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा में विचलन होता है, जिसका कोण प्रिज्म के कोण और प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। सबसे कम विचलन यानी मिनिमम डेविएशन तब होता है जब आपतन और निगमन कोण बराबर होते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें मौजूद विभिन्न रंगों की किरणें अलग अलग मात्रा में अपवर्तित होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसे प्रकाश का विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रिया से इंद्रधनुष जैसी रंगीन स्पेक्ट्रम बनता है। देखिए, ये प्रिज्म है। ये होता क्यों है? देखिए, ये प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रकार से प्रिज्म है। तो मान के चलो, जब प्रकाश यहाँ इसमें प्रवेश करेगा तो यहाँ क्या है? प्रकाश, सभी प्रकाश की चाल समान होती है, इसलिए वो क्या होते हैं? एक ही कलर के दिखाई देंगे। फिर जैसे यहाँ पर प्रवेश करेगा तो क्या होगा? थोड़ा प्रकाश की जो क्या होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में विभिन्न प्रकाश के कलर का जो चाल होती है वह अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे क्या होती है? इसका 3800 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। जो दृश्य प्रकाश होते हैं, दृश्य प्रकाश है, उनकी चाल क्या होती है? 3800 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। और विभिन्न माध्यमों में इनकी जो प्रत्येक कलर की चाल होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए जब जाके प्रिज्म से प्रकाश जब दूसरी तरफ निकलता है तो वहाँ पर एक क्या होती है? एक सीधी पट्टी के रूप में क्या होते हैं? सभी प्रकाश व्यवस्थित हो जाते हैं। चलिए आगे दिखाते हैं क्या हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण कैसे होता है? वर्ण विक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है।
यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रक्रिया होती कैसी है? देखो, जब श्वेत प्रकाश की एक किरण त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के एक फलक पर पड़ती है तो वह प्रिज्म के अंदर प्रविष्ट होते ही अपवर्तित होती है। कांच के भीतर प्रत्येक रंग, जैसे बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल की किरणें अपवर्तनांक भिन्न होता है, जिसके कारण वे अलग अलग कोणों पर झुकती हैं। यानी कि जब प्रकाश निर्वात से कांच में प्रवेश करता है तो विभिन्न कलर जो होते हैं, विभिन्न कलर का जो प्रकाश होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है, जिस कारण वे क्या होते हैं? अलग अलग कोणों पर झुक जाते हैं। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलते समय ये किरणें पुनः अपवर्तित होती हैं और सभी रंग अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं। अगली बार फिर यही प्रक्रिया होती है कि यहाँ पर थोड़ा सा कोण बनाएंगे, अगली बार क्या होंगे? अधिक कोण बनाएंगे और ये बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार श्वेत प्रकाश का एक किरणपुंज 7 रंगों के पट्टे यानी कि स्पेक्ट्रम में बिखर जाता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कौन कौन से कलर होते हैं? इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? आगे बता रहे हैं, आगे जगह मिलेगी। जैसे देखो, ये यहाँ पर से क्या जा रहा है? श्वेत प्रकाश जा रहा है, ठीक है। ये श्वेत प्रकाश जा रहा है, ये जैसे यहाँ निर्वात, ये क्या है? यहाँ पर निर्वात है, ठीक है, निर्वात है। और ये क्या है? कांच है। तो जैसे निर्वात से कांच में प्रवेश किया तो प्रत्येक जो प्रकाश किरण होती है उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो इस कारण क्या होते हैं? प्रत्येक प्रकाश का जो प्रत्येक कलर प्रकाश किरण जो है वो अलग अलग कोणों पर क्या होगी? झुक जाएगी। जैसे बैंगनी अधिक झुकाव है, लाल का कम झुकाव है, तो यहाँ पर क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा झुकाव हुआ। उसके बाद फिर जब दोबारा अपवर्तन हुआ तो उसके बाद जब दोबारा अपवर्तन हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाता है? और अधिक झुकाव हो जाता है, जिससे पूरा एक स्पेक्ट्रम या पट्टे के जैसे विभिन्न कलर अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। आगे चलते हैं। अगला है मुख्य बिंदु। इससे पहले मैं थोड़ा सा क्या बताना चाह रहा था, हाँ, कि ये जो कलर होते हैं इनको याद कर कैसे करेंगे? जो कलर होते हैं इसका सिंपल सा ट्रिक है, क्या है? विव योर, सातों कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। बी से क्या हो जाएगा? वायलट यानी बैंगनी, ठीक है, बैंगनी हो गया। आई से क्या हो जाएगा? इंडिगो, आई से क्या हो जाएगा? इंडिगो यानी आसमानी। पी से क्या हो जाएगा? ब्लू यानी नीला हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा? ग्रीन यानी कि हरा हो जाएगा। वाई से हो जाएगा येलो यानी पीला हो जाएगा। ओ से हो जाएगा ऑरेंज यानी नारंगी हो जाएगा। आर से हो जाएगा रेड यानी लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होंगे ये सारे? अब ये बनेंगे कैसे? इसको उल्टा कर दीजिए। क्या इस प्रकार से बनेंगे? नहीं, ये बैंगनी जो होगा सबसे नीचे होगा, इसके बाद क्या होगा? इंडिगो होगा, उसके बाद ब्लू होगा, उसके बाद येलो, इसके बाद ग्रीन होगा, ठीक है, उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर आर। सबसे ऊपर कौन होता है? लाल होता है, ठीक है। सबसे कम किसका विक्षेपण होता है? लाल का। सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर लेना। विबग्योर शॉर्ट, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? विबग्योर, विबग्योर। ये डायरेक्ट ऐसे पूछ भी लिया जाता है कि इसका जो ये होता है इसका गेस फार कौन सा सही है, उसमें दे दिया जाता है ऑप्शन में विबग्योर का यही फार्मूला दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही दिया जाएगा। तो इसलिए इसको याद रख लेना। फार्मूला क्या है? विबग्योर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाई स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुविकल्पी में बहुत बार ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है, इस फार्मूले को रट लीजिए, विबग्योर। आगे चलते हैं। आगे है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु क्या है? स्पेक्ट्रम। इस रंगीन पट्टे को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। झुकाव की मात्रा
बैंगनी रंग की किरण सबसे अधिक झुकती है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और लाल रंग की किरण सबसे कम झुकती है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब अगर बात किया जाए, यहीं पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि देखो क्या होता है। बैंगनी जो होती है सबसे ज़्यादा झुकती है, इसीलिए सबसे नीचे आती है। ठीक है, सबसे अधिक झुकान, अधिक झुकाव, अधिक झुकाव, अधिक झुकाव, अधिक झुकाव यानी कि अधिक झुकती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम, कम तरंग दैर्ध्य। ठीक है, कम तरंग दैर्ध्य। और लाल का सबसे कम झुकाव, सबसे कम झुकाव, सबसे कम झुकाव, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा सबसे अधिक। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, सबसे अधिक, तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ये पूछ लेगा, ये दे देगा और ये फार्मूला पूछ लेगा। या तो पूछ लेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, या ये पूछ लेगा कि सबसे अधिक झुकाव किस में होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें तो रेड हो जाएगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो वायलेट हो जाएगा, और सबसे अधिक झुकाव की बात करें तो वायलेट हो जाएगा, सबसे कम झुकाव की बात करें तो रेड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कारण क्या होता है, प्रत्येक रंग की प्रकाश किरण की वेग, वेलोसिटी और तरंग दैर्ध्य भिन्न होती है, जिसके कारण प्रिज्म में प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक भिन्न होता है। इसी कारण प्रिज्म से निकलते समय श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में अलग हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इंद्रधनुष का बनना, बरसात के मौसम में देखा होगा इंद्रधनुष, तो सभी ने देखा होगा ना। सुबह के टाइम अगर बनेगा तो किस तरफ बनता है, और शाम के टाइम अगर इंद्रधनुष बनेगा तो किस तरफ बनता है, कमेंट करके बताइए। तब तक पढ़ा रहे, तब तक आगे देखते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में बनने वाला रंगीन अर्धवृत्ताकार पट्टा है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इसका निर्माण सूर्य के प्रकाश का पानी की बूंदों में अपवर्तन यानी आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि ये कब बनेगा, किस तरफ बनेगा, जिस तरफ सूरज होगा उसके अपोजिट साइड में बनता है। अगर सुबह के टाइम देखोगे, अगर सुबह के टाइम बनेगा तो पश्चिम साइड में बनेगा, अगर शाम टाइम बनेगा तो पूर्व की साइड में बनेगा। सूर्य का प्रकाश एवं जल की बूंदें कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। वर्षा के बाद वायुमंडल में हजारों लाखों सूक्ष्म जल की बूंदें हवा में होती हैं। ये हर एक बूंद एक छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। दूसरा क्या है कि पहला अपवर्तन, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरणें इन जल की बूंदों पर पड़ती हैं तो वे बूंद में प्रवेश करते समय अपवर्तित होती हैं। मान के चलो ये बूंद है, तो बूंद है तो इसमें यानी पानी है, तो यानी कि इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कुछ अलग होगा। यानी ये निर्वात है, निर्वात से जब जैसे पानी में जाएगा तो क्या होगा, जो प्रकाश किरण होगी वो अपवर्तित होगी। ठीक है, तो एक बार अपवर्तित होगी जब ये निर्वात से उसमें जाएगी, निर्वात से सघन में जाएगी, दोबारा जब सघन से फिर निर्वात में आएगी तो फिर अपवर्तित होगी। यानी कि प्रिज्म में भी 2 बार अपवर्तन हो रहा था, यहाँ भी 2 बार अपवर्तन हो रहा है। तो क्या होता है, यहाँ श्वेत प्रकाश के अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, जिससे वर्ण विक्षेपण होता है। अभी पीछे हमने क्या देखा था कि जो प्रकाश के किरण के जो विभिन्न रंग हैं वे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य और वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण वे क्या होते हैं, एक अलग अलग कोण पर झुक जाते हैं। सॉरी, अलग अलग कोणों पर झुक जाते हैं। तो जब एक बार विरल से सघन में जाते हैं तो एक बार झुकाव होता है, फिर जब जाके सघन से विरल में आते हैं तो उसका और झुकाव हो जाता है, जिससे स्पष्ट हमें क्या दिखाई देने लगते हैं, कलर जो होते हैं विभिन्न कलर वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।
आगे क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आगे देख रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी प्रकाश की एक किरणें बूंद के अंदर एक सतह से टकराती हैं और वहां पूर्णतः परावर्तित हो जाती हैं प्रायः एक बार। यानी कि प्रायः एक बार क्या होती है, वो पूरी तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जब देखो प्रकाश क्या होता है, ये है, ये क्या है, इधर क्या है, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है, ये विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण यानी कि प्रकाश की किरण जब जाके यहाँ आती है तो वैसे क्या होगी, ये इधर को मुड़ेगी। लेकिन जैसे ये क्या होगी, अब इधर क्या है, ये है, ये है सघन माध्यम, ठीक है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण एक तो जब यहाँ से जाएगी तो क्या होगी, इधर झुकेगी। अब क्या होगी, जब जाके ये प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। और जब ये जितना इसको इधर बढ़ाते जाओगे उतना ये दूर बढ़ती चली जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो प्रकाश किरण है ये इसके अंदर ना जा करके सीधे क्या होगी, इसी के बराबर यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण उस माध्यम मतलब दूसरे माध्यम में ना जाकर के उसी माध्यम में 90 डिग्री का कोण बना लेती है, लंब लंब से 90 डिग्री का कोण बना लेती है, तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहीं पे है। क्या होता है दूसरा अपवर्तन, क्या होगा, पुनः एक किरणें जब जल बूंद ए से बाहर निकलती हैं तो एक बार फिर अपवर्तित होती हैं। इस बार हर रंग एक निश्चित कोण पर निकलता है। सबसे अधिक झुकाव बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम झुकाव लाल रंग का। स्पेक्ट्रम का निर्माण कैसे होगा, सभी रंगों की किरणें थोड़े थोड़े भिन्न कोणों पर निकलने से 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको नीचे से ऊपर की ओर गिनना है, ठीक है। विब ग्योर क्या है भाई, विब ग्योर, इसको याद कर लीजिए, विब ग्योर, इसको याद कर लीजिए, विब ग्योर, विब ग्योर, जैसे याद हो वैसे याद कर लो। ठीक है, कितने हैं, 7 कलर हैं। तो नीचे से, और गिनना कैसे, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर ये जब बनेंगे, जब इसका स्पेक्ट्रम बनेगा तो सबसे नीचे क्या होगा, सबसे पहले वाला सबसे नीचे होगा, सबसे बाद वाला सबसे ऊपर होगा। दृष्टि तक पहुंचना, यदि सूर्य आपकी पीठ के पीछे है और आप वर्षा के बाद आकाश में की ओर देखते हैं तो ये रंगीन किरणें आपकी आंखों तक पहुंचती हैं और आकाश में इंद्रधनुष का दृश्य बनता है। समझ में आया। मुख्य तथ्य इसके अंतर्गत क्या है, मुख्य तथ्य की अगर बात करें तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, पीछे बता चुके हैं 2-3 बार। रंगों का क्रम, बाहर से लाल और फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और सबसे अंदर बैंगनी होता है। यानी कि उल्टा अगर गिना जाए, नीचे से ऊपर की ओर अगर जाया जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इस प्रकार से होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आगे चलते हैं। धनुष, इंद्रधनुष बनने के लिए क्या आवश्यक है, वायुमंडल में पानी की बूंदों का होना आवश्यक है। सूर्य की किरणों का उन बूंदों पर विशिष्ट कोण पर पड़ना जरूरी है। जब तक एक विशिष्ट कोण पर नहीं पड़ेगा तब तक क्या होता है, वो सही से किरणों को क्या, एक सही से जब जो प्रकाश को एक सही कोण पर अपवर्तित नहीं कर पाएगा तो इसलिए फिर इंद्रधनुष नहीं बनेगा। इसलिए इंद्रधनुष बनने के लिए बूंदों का पर विशिष्ट कोण पर प्रकाश का पड़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंद्रधनुष है, इसमें कलर का जो सीक्वेंस है वो गलत दिया हुआ है। सबसे ऊपर क्या होता है, रेड होता है, सबसे नीचे क्या होगा, वायलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड होगा। रेड सबसे ऊपर होता है। चलिए आगे चलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन,
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग बोर ना हो, छोटे छोटे क्लासों में अच्छे से पढ़ाई कर लें। ज़्यादा बड़ी क्लास कर देते हैं तो आप लोग बोर होने लगते हैं, फिर क्लास पूरी नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि छोटे छोटे क्लासों में तैयारी की जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इस पर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बने रहिए हमारे साथ ज्ञानवर्ष के साथ में, और अपने परीक्षा की अच्छी सी और बेहतरीन तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको इस क्लास की PDF प्राप्त करना है तो हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक अबाउट में भी दिया गया है। ठीक है, अबाउट सेक्शन में भी दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। या तो अबाउट सेक्शन में जा कर के आप हमसे जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको इस नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं, 96162, एक मिनट, 9616263 198। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नहीं होगी इस पर, केवल व्हाट्सएप होगा। ठीक है, व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉलिंग नहीं होगी। तो अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं या कोई समस्याएं हैं, या तो आप इस पर डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।